Suduti Naman to all the students. This is Jyoti Alawat, Physical Education Teacher at Suduti Global Academy, Manpuri. Class 10th. Chapter 2 is Communicable and Non-Communicable Disease. संक्रामक एवं असंक्रामक रोग. In ancient times, people were not well aware regarding disease. Hippocrates was the first physician of Greece who described the symptoms of disease in detail. Due to this act, he is called the father of medicine. After a long gap, Robert Koch, a German scientist, studied the various cases of disease. He concluded that disease spreads through germs. Since then, medical scientists are engaged in research work about disease, but still we are usually attacked by new disease. As a matter of fact, the environment in which we live has a vital influence on us in spite of many scientific achievements. Today, we live in a highly competitive world where the struggle for survival is acute. Our internal environment is persistently under the influence of external forces of nature. आदिकाल में व्यक्ति बीमारियों के बारे में अधिक नहीं जानते थे. वे सोचते थे कि ये बीमारियां दैवीय प्रकोप या प्रेत आत्माओं के कारण होती हैं. लेकिन हिप्पोक्रेट्स यूनान का प्रथम चिकित्सक था जिसने बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा. शायद इसीलिए उसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता था, फादर ऑफ मेडिसिन. उसके बहुत समय बाद जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने बीमारियों के वास्तविक कारणों पर अनेक अध्ययन किए तथा निष्कर्ष निकाला कि जीवाणु के कारण ही बीमारियां होती हैं, मतलब जर्म्स के कारण ही बीमारियां होती हैं. तब से लेकर आधुनिक युग तक अनेक खोजें हुई, लेकिन आज भी मनुष्य को बीमारियां घेरे रहती हैं और इनसे स्थायी छुटकारा नहीं मिल पाता. वैज्ञानिक निरंतर इस क्षेत्र में खोज कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता अभी तक भी नहीं मिली. पॉइंट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. संक्रामक एवं असंक्रामक रोग का अर्थ. Communicable disease are the diseases that are caused by germs or worms of prestige. Usually, these diseases are infectious and spread from a person suffering from the disease to a healthy person. Tuberculosis, malaria, smallpox, cholera, measles, etc. are communicable diseases. संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा संचारित हो जाते हैं. मतलब एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं. ये रोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा अनेक व्यक्तियों में फैलते रहते हैं. ऐसी बीमारियों के कीटाणु इतने शक्तिशाली होते हैं कि दूसरे व्यक्ति तक अवश्य पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसे स्पर्श के रोग होते हैं जो टच करने वाले होते हैं, जो छूने से फैलते हैं, जो सीधे या प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं, जैसे कुकर खांसी, तपेदिक, टीबी आदि. इसके विपरीत कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पैचिस आदि. Non-communicable disease. Non-communicable disease are the diseases that are not caused by germs directly or indirectly. In fact, such diseases are caused by inefficiency of some internal organs or by the deficiency of vitamins or minerals. Such diseases are caused by lack of balanced diet or non-availability of healthy environment. Eyes disease, mental disease, rickets, anemia, blood pressure, diabetes, postural defects and disease of teeth, etc. are main examples of non-communicable disease. असंक्रामक रोग.
असंक्रामक रोग वे होते हैं जो न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के रोग शरीर के भीतर के अंगों की कार्यकुशलता की कमी के कारण होते हैं। संतुलित आहार के अभाव में या फिर अच्छे वातावरण के अभाव में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों में मुख्य रूप से दृष्टि रोग, मानसिक रोग, दांतों का रोग, सूखा रोग, पीलिया, रिकेट्स, फूलबहरी, अनीमिया, बवासीर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह व आसन संबंधी रोग होते हैं। So students, today I discuss the topic of communicable and non-communicable disease. Point is communicable disease and non-communicable disease. Tomorrow I will discuss the modes of transmission of communicable. Means हमारे शरीर में संक्रामक रोग हमारे शरीर में फैलने का माध्यम। So thank you so much. सुदुति नमन।